प्रिय कानूनी अधिवक्ता, आप सबको शत शत नमन। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंद्र सिंह सरोहा साहब, प्रदीप खत्री जी और मंजीत माथुर जी, राजीव तेलान जी, सत्यनारायण शर्मा जी और बहुत सारे हमारे साथी जो हैं जो इस टाइम बार 19/10/2024 को रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बहन कानूनी अधिवक्ता रोमी कालरा जी, संगीता तलवार जी, अभिमन्यु खत्री जी, राजेश बंसल जी, ऐसे बहुत तमाम एक बहुत लंबी लिस्ट है। साथियों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे प्रशांत मंगला जी, गोपाल कृष्ण मंगला जी, भोनी मोहना एडवोकेट, ऐसे बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। मैं आज चीज़ करना चाहता हूँ कि अब जो आने वाला चुनाव है 19/10/24 को, उसमें से कानूनी अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती क्या है कि परिवार में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना है। एक लीगल फैकल्टी का परिवार है, श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनना है और बड़ी चुनौती है ये हर कानूनी अधिवक्ता के लिए कि ऐसे व्यक्ति को चुनना जो रोहिणी कोर्ट के अधिवक्ताओं का तो नेतृत्व करेंगे ही, साथ ही 23 लाख कानूनी अधिवक्ता जो भारतवर्ष में, उनके भी अधिकारों की बात करेंगे और 5 करोड़ पीड़ित परिवार जो न्यायालय के दरवाजे पे खड़े हुए हैं उनकी भी बात करेंगे और साथ ही 140 करोड़ लोगों को न्याय दिलवाने का भी कार्यभार इन्हीं लोगों के ऊपर है। मैं साथियों करना चाहता हूँ, आज का मुद्दा है सरकारी वकील की उपस्थिति हर न्यायिक आदेश में दर्ज होती है, चाहे वो हियरिंग हो या ना हो। हियरिंग के टाइम पे वो उपलब्ध कोर्ट में है या कोर्ट रूम के अंदर नहीं है, वो अपने जॉयस चैम्बर में भी हो सकता है जहाँ भी उसका जो प्रोसिक्यूशन का रूम है, और वो कहीं और भी हो सकता है। लेकिन और इसके बावजूद जब उसकी उपस्थिति तो लगाई जाती है, जब कोई भी एफआईआर का ट्रायल चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें देखने में आई है, लेकिन उनकी सबमिशन रिकॉर्ड पर नहीं ली जाती। ये एक बहुत गंभीर विषय है। इससे लेकर बहुत सारे कानूनी अधिवक्ता, खास से युवा यंगर्स एडवोकेट जो बिलो 10 ईयर्स के और बिलो 5 ईयर्स के हैं, वो बहुत उत्पीड़ित होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। देश के सभी 23 लाख कानूनी अधिवक्ता, 5 लोग जो पीड़ित परिवार न्याय के दरवाजे पे खड़े हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि ऐसा क्यों होता है और क्या ये आने वाले दिनों में 19/10/24 को जो दिल्ली के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट बार हैं, मैं चाहता हूँ कि ये चुनावी मुद्दा बने और सभी बार और जितने भी जो नेतृत्व करने वाले हैं कानूनी अधिवक्ता, जो कि मैं बता रहा हूँ कि सभी श्रेष्ठ हैं, उन श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनना है सब लोगों को। तो ये मैं चाहता हूँ कि चुनावी मुद्दा बने कि जब किसी भी जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर किसी पीपी की प्रेजेंस मार्क हो, तो तभी मार्क होनी चाहिए कि जब वो कोर्ट रूम के अंदर उपलब्ध हो, या तो वो वीसी से होना चाहिए या फिजिकल होना चाहिए। दूसरा, उसकी सबमिशन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि उस हियरिंग के टाइम में उसके बारे में उसकी क्या सबमिशन। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष है। तो ये अगर कानूनी तौर पे अगर ऐसा है कोई सर्कुलर, तो उसमें सुधार होना चाहिए। और दूसरा कि अगर ऐसा नहीं है तो ये होना चाहिए कि अगर कोई भी उसकी खाली प्रेजेंस मार्क ना, उसकी सबमिशन जरूर होनी चाहिए। यही आज सबसे गुजारिश है सभी सर्वोच्च न्यायालय से, आदरणीय उच्च न्यायालयों से, जो पूरे भारतवर्ष में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कोर्ट्स हैं और सभी एमएम कोर्ट्स। इसी के साथ मैं कामना करता हूं कि सभी कानूनी अधिवक्ता भी इसका प्रयास करेंगे और ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता निकला। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।